हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट आपके लिए क्या थी। तो चलिए देखते हैं अभी हम। और आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से इसको बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक। चलिए। सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके बारे में आज रात। तो सबसे पहला कार्ड है रिन्यूअल का। ओके। दूसरा कार्ड यहाँ पर है बैलेंस। ओके। हियर इज द हर्मिट। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चलिए। और बॉटम ऑफ द डेक में है वाइज काउंसलर का कार्ड। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है मोस्टली कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो विर्गो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक्वेरियस यानी कुंभ राशि भी यहाँ पर दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ क्या दिख रहा है एक्चुअल में, अब ये एक्शन लेने वाले हैं अपने किसी बहुत सारी चीज़ों के लिए। इनका जो एक्शन है वो कई सारी चीज़ों के लिए होने वाला है जो इन्हें डिस्टर्ब बना रहा था, जो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डिस्टर्ब बनाता था इनको, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रहा था इन्हें, और नेगेटिव थॉट्स थे जहाँ ये अपने और अपने फ्यूचर के लिए किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले पा रहे थे। ये अकेलापन फील कर रहे थे, अकेला पड़ गए थे, ऐसा इनको लग रहा है। और ना केवल ये था, और साथ ही साथ यहाँ पे दिखते कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में भी थे। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न, ऐसा कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें, या अपनी ही चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं थे। 2 तरीके की चीज़ों का कन्फ्यूज़न था, एक कि कहाँ जाना चाहिए और दूसरा अपनी ही चीज़ों से क्या कम सेटिस्फैक्शन था, ऐसा भी ध्यान दिखाई दे रहा है। तो अब इस सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाह रहे हैं और अपना जो एक तरीके से बैलेंस बनाना चाहते हैं लाइफ के अंदर, जो अभी तक नहीं बन पा रहा था। अब वो नए आइडियाज़ के द्वारा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सोच विचार करके एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी कुछ ऐसे लोगों के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, कई सारे ऐसे लोगों के साथ में जो इन्हें सही गाइडेंस दे सके, सही मार्गदर्शन दे सके, और ये सारी चीज़ें जो इनकी लाइफ की बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रही है वो सही कर सके। देखिए यहाँ पर ये पर्सन जो प्रॉब्लम्स में हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि अब तक इन्होंने आपको एक भी बार कमिटमेंट नहीं दिया था। कमिटमेंट नहीं देने का रीज़न भी यही रहा है कि ये या तो अपने आप को प्रॉपर, इनका जो बैलेंस था वो नहीं था, और अपने आप को ये कहना चाहिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं पा रहे थे, और काफ़ी कुछ इनके साथ ऐसा था कि ये एक सही फॉर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और इनको काफ़ी समय से ये किसी चीज़ पे वेट कर रहे थे कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं, तो शायद वो जब वो कंप्लीट होगा वो टास्क तभी ये कुछ कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ सोच रहे थे, लेकिन शायद इनको अभी ये किसी ने काउंसलिंग की है, किसी ने इनको समझाया है और इनको समझाया कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, कैसे चीज़ों को सही तरीके से डिसाइड किया जाता है, कैसे चीज़ें एकदम परफेक्ट लाई जा सकती हैं अपनी लाइफ में। तो वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब ये इंसान जो हैं, ये पर्सन जो हैं आपके, वो आइडियाज़ को ब्लेंड करके एक नया थॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो नया थॉट जो क्रिएट हो रहा है तो उससे इतनी पॉजिटिविटी आ रही है कि ये जो पर्सन है, अगर ये आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे तो ये वापस से आपसे कनेक्ट फील करना चाहते हैं। ये कनेक्शन के बारे में है। ये यहाँ पर आपका और इनका कनेक्शन जो टूट गया था वो कनेक्शन फिर से यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और ये यही चाहते हैं कि ऐसा ही पॉजिटिवनेस आप भी फील करें। ये पॉजिटिवनेस
को ना केवल अपने अंदर रखना चाहते हैं, बल्कि इनको लगता है कि वो पॉजिटिवनेस इनके अंदर एक अजीब सा पीस ऑफ माइंड दे रहा है, और जिसकी वजह से ये आगे सही डिसीजंस ले पा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं दूसरे डेक से। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे, और बताएं कि क्या है इनके मन में। और भी देखते हैं, सो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड, 9 ऑफ कॉइंस, एंड हेयर इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 9 नंबर ज़्यादा है, इन कंटिन्यूशन में भी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 नंबर भी ज़्यादा आ गया है दो अलग अलग डेक से। द सन एंड वन मोर कार्ड, दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्टेज इनकी चल रही थी, बहुत इनको मतलब समझ नहीं आ रहे थे करना क्या चाहिए, यहाँ जाए वहाँ जाए, मतलब कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा था, इमोशनल बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, वो कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, और किसी भी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, किसी एक चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे, फोकस नहीं आ पा रहा था इनका, और चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही थी इनके लिए, और ये अपनी ही थॉट्स में कहीं ना कहीं इस तरीके से घिरे हुए थे कि ये आपसे और सभी लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर मैं ज़्यादा कनेक्ट होऊंगा या होंगी तो फिर मुझे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा, मुझे वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ये इस डिस्टर्बेंस से दूर ही रहना चाह रहे थे। लेकिन वो डिस्टर्बेंस और वो कन्फ्यूज़न इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह डिस्टर्बेंस और कन्फ्यूज़न इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आ रहा था दिमाग में, चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही थी, और इनको तभी ये डिसीजन मेकिंग करना पड़ा कि मुझे काउंसलिंग करवानी ही पड़ेगी, या तो इनका किसी फ्रेंड ने या फैमिली मेम्बर ने या किसी ने इनको अच्छे से काउंसलिंग दी है, जो इनको समझा पाए हैं कि कैसे अपनी लाइफ को सही दिशा में मोड़ना है, या कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ है जहाँ पर इन्होंने अपनी बेकाबू होती हुई लाइफ को हर तरह से कवर अप करने की कोशिश की है, हर तरह से अपने जो डिसीज़न है खुद से लेने की कोशिश की है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही चीज़ दिखा रहा है कि अब ये पर्सन ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं। द सन का कार्ड है, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिविटी यहाँ पर आ रही है। पॉजिटिविटी यहाँ पे फील कर सकते हैं आप इन डेक्स के थ्रू। यहाँ पर जो लाइट यहाँ पर फील कर रहे हैं आप, ये पॉजिटिविटी है उनके अंदर की, वो पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे रही है। वो पॉजिटिविटी इनके मन से बाहर निकल रही है, और ये बाहर तक सब कुछ क्लियरिटी के साथ देख पा रहे हैं अब। और यहाँ पर यही दिख रहा है कि अब ये पॉजिटिव हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। जो अनस्टेबल हो गए थे वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, वापस से कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। चलिए, कुछ हम ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या है उनके मन में, थॉट्स क्या रहेंगी उनकी। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन की ऑरेकल कार्ड से क्या थॉट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है ब्यूटी का, आप देख सकते हैं ब्यूटी का कार्ड है। मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट कि आप देख पाएँ सारे कार्ड्स जो भी यहाँ से निकालेंगे मैं। ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, ओके। एंड वो यहाँ पर है रेजिलेंस का कार्ड, और एक कार्ड और हम देखेंगे, एक कार्ड और हमें निकालना है, जस्ट प्लीज़ गाइड करिए। और यहाँ है ये ग्रोथ का कार्ड, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ एक्शन का कार्ड है, ठीक है। और देखिए, ये जो पर्सन है वो अब एक्शन तो लेंगे ही डेफिनेटली, कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो एक्शन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, ओके। उनको आपकी ये एक इस रिश्ते की खूबसूरती है, इस रिश्ते की खूबसूरती है कि ये जो है स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं। जो अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, वो अब वापस से आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब ये अपनी इस रेजिलेंस वाली जो सिचुएशन है, जहाँ वो भार लेके चल रहे थे, जहाँ वो बोझ लेके चल रहे थे दुनिया भर का, वो उस बोझ से, उस भार से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको किसी ने हेल्प करी है इस चीज़ से बाहर निकलने में, वो उनका ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, बिल्कुल धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी बहुत मुश्किल में मिलती है। इनको किसी ने हेल्प की है डेफिनेटली, और ये उस हेल्प से अब आगे बढ़ रहे हैं, अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं, एकदम स्ट्रांगली बिलीव करते हुए, स्ट्रांगली बिहेव करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं।
और ये पर्सन जो है अब अपना जो आपका और इनका जो एक जो रिलेशनशिप है उसको ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। अगर इन्होंने अब तक आपको प्रपोज नहीं करा है या फिर कोई बात प्रॉपर तरीके से नहीं बोली है तो अब ये बोलेंगे और आपके साथ कनेक्ट होंगे प्रॉपर तरीके से। एंड इनके अंतर आत्मा में जो खूबसूरत आत्मा है, इनकी ब्यूटीफुल सोल है, वो इनको अभी मोटिवेट करेगी सही निर्णय लेने में, सही डिसीजन मेकिंग करने में। ये आपको प्रपोजल दे सकते हैं, ये आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, और या फिर ये कोई एक्शन ले सकते हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ अभी तक एक्शन नहीं हो रहा था इनका, वो सारे एक्शंस यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सारी चीज़ें, सारे एक्शंस पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये है आपकी पर्सन की नाइट थॉट आपके बारे में। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही साथ अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन का पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से इसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।